हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम क्लास 12 की अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 19 तक कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चंस करेंगे उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल बेझिझक पूछ लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के। मतलब क्या होता है इसका कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है किसका, किसी भी फर्म का, तो क्या होता है जितनी भी एसेट्स होता है उनका रिवैल्यूएशन होता है और जितनी भी लायबिलिटीज होती है उनका रीअसेसमेंट होता है। अब क्या होता है जब ये जो चेंज वैल्यू है एसेट्स और लायबिलिटीज की, इनकी वैल्यू को जब रिकॉर्ड किया जाता है तब क्या होता है एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, साथ ही साथ कुछ जनरल एंट्रीज पास की जाती है। लेकिन जब एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है तो क्या होता है, हम नेट इफेक्ट देखते हैं रिवैल्यूएशन का और सिर्फ जनरल एंट्री पास करते हैं। अब ये सब हम डिटेल में कैसे पढ़ेंगे, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है किसका, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसे जाकर देखिए। यदि ढूंढने में दिक्कत होती है तो सीधे प्लेलिस्ट की तरफ जंप कर जाइए, वहां पर ये चैप्टर का सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है। बस उस पर क्लिक करिए और प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। जितने भी इस चैप्टर के वीडियो हैं, जो भी एडजस्टमेंट है उससे रिलेटेड, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसलिए ज़्यादा पैनिक नहीं होना कि मैडम बीच बीच में क्या बोल देती हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और ढूंढ लीजिए। चलिए अब क्या है क्वेश्चन नंबर 20। आकाश एंड अमित आर पार्टनर्स sharing profit and loss equally. The balance sheet as at 31st March 2022 was as follows. देखिए बैलेंस शीट दी है जिसमें लाइबिलिटीज दी हुई हैं और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ है। पीछे देखिए कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, सबसे पहले क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। तो हम यहाँ पर बनाते हैं हमारा क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं यहाँ पर बनाती हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सिंपल अकाउंट बनता है, कोई ऐसा ज़्यादा उसमें वो नहीं है कि आपको कुछ अलग चीज़ सीखनी है। सिंपल सा रिवैल्यूएशन का अकाउंट। यहाँ पर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके चलिए अब क्या दिया है, पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस 1,25,000। आप देखिए बैलेंस शीट जो बनी हुई है उसमें स्टॉक की वैल्यू कितनी दी है, 1,40,000 और यहाँ पर कितनी बता रहे हैं, 1,25,000 हो गई है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, टू स्टॉक अकाउंट। 1,40,000 में से जब मैंने 1,25,000 को माइनस कर दिया तो मुझे क्या हुआ, 15,000 का लॉस हो गया, जिसे मैं कहाँ पर लिखूंगी, डेबिट साइड लिखूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब मशीनरी की वैल्यू कितनी दी है, देखिए आप 2,50,000, जो कितनी कम हो गई, 10%। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, टू मशीनरी अकाउंट 2,50,000 का 10% कितना हो गया, 25,000। आ रहा है ना समझ में। नेक्स्ट क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 62,000, मतलब 62,000 लैंड एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई। अब पहले क्या वैल्यू थी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जितनी भी वैल्यू थी, मतलब जैसे इसमें 4 लाख दिए उसमें 62,000 बढ़ गई, तो ये हमें क्या हो गया, अच्छा हो गया ना, प्रॉफिट हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, बाय लैंड एंड मशीनरी कितना लिखूंगी, 62,000। क्लियर हो रहा है ना। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेड 5% सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पर क्या करूंगी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो कितना है, 80,000 है। उसका जब मैं 5% निकालूंगी तो कितना आएगा मेरा यहाँ पर,
4,000, तो इसको भी मैं कहाँ लिख दूंगी, डेबिट में लिख दूंगी। क्लियर हो रहा है ना। आकाश वाज कैरी इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म एट रेन्यूमरेशन इज 10,000, तो रेन्यूमरेशन को भी कहाँ पर लिखूंगी, डेबिट में ही लिखूंगी, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक तरह से खर्चा ही है। इसे मैं लिखूंगी आकाश कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दूंगी रेन्यूमरेशन, कितना, 10,000। क्लियर हो गया ना। अब क्या करूंगी मैं, जो 62,000 है उसमें से इन सबको माइनस कर दूंगी। चलिए उठाइए आप लोग कैलकुलेटर और करिए माइनस, ठीक है। तो जब मैं 62,000 में से इन सबको माइनस करूंगी तो ये क्या होगा, टू रिवैल्यूएशन ऑन प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस में ट्रांसफ़र होगा, पहले तो कितना आएगा, जब हम 62,000 में से इन सबको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 8,000। अब 8,000 क्या होगा, जो हमारा पुराना रेशो है, क्या है हमारा पुराना रेशो, इक्वल, ठीक है ना। पहले क्या होता था, इक्वली ये लोग शेयर करते थे, तो पुराने रेशो में हम इसे शेयर कर लेंगे। तो कितना आएगा, आशीष, आकाश एंड अमित, करिए आप तीनों को इक्वली, तो आएगा 2,667, 2,667 और एक को हमें कम देना पड़ेगा, 1 रुपये। क्लियर हो गया ना। तो अब क्या हुआ, ये बस बराबर हो गए। अब मुझे क्या करना है, इनकी जनरल एंट्री पास करनी है, क्योंकि भैया ये तो रूल है ना, जब भी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है तो उसके साथ साथ हमें जनरल एंट्री भी पास करनी होती है। अब जनरल एंट्री किस किस की पास होगी, सबसे पहले तो जनरल एंट्री पास होगी जनरल रिजर्व की। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व का कोई यूज ही नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो क्या होगा, तीनों पार्टनर्स में हम आपस में बांट देंगे। तो टू आशीष कैपिटल अकाउंट, टू आकाश कैपिटल अकाउंट एंड टू अमित कैपिटल अकाउंट। कितना, 90,000 का जनरल रिजर्व है, और 30,000, 30,000 और 30,000, ये क्या हुआ, तीनों पार्टनर्स में हमने डिवाइड कर लिया। क्लियर हुआ ना आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्या होता है, जो भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, हमने यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद यदि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है तो वो क्या होता है, एक तरह का खर्चा होता है, जिसे किसे सहन वहन जो भी बोलते हैं, किसे देखना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है हमारे पार्टनर्स को। तो बस तीनों पार्टनर्स दे देंगे वो खर्चे का जितना भी पैसा है। तो कितना खर्चा है ये हमारा, देखिए ये है हमारा 6,000, तो मैं क्या लिखूँगी, आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, 6,000 का था, वो तीनों पार्टनर्स कितना देंगे अपनी जेब से, 2,000। ये क्या हुआ, जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर्स को मिल गया, उनके पास चला गया, इसलिए इसे मैंने क्रेडिट कर दिया। ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, ये तीनों पार्टनर्स को चुकाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे क्रेडिट डेबिट कर दूंगी। क्लियर हुआ ना। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, जो ये हमारे खर्च, जो हमने अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, ठीक है ना, ये वाला रिवैल्यूएशन अकाउंट है। तो ये सब क्या है, ये हमारे को लॉस हो गया ना ये सब, तो इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें हमें करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट और इनको करना पड़ेगा हमें क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और ये सब यहाँ पे डेबिट में थे तो इनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, क्रेडिट। टू स्टॉक अकाउंट, कितना, 15,000। टू मशीनरी अकाउंट 25,000। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना, 4,000 एंड टू रेमुरेशन अकाउंट, कितना, 10,000। बस ये कितना हुआ, 54,000।
54,000 को हमें रिवैल्यूएशन को डेबिट करना पड़ेगा और ये सब यहाँ पे डेबिट थे तो इन्हें यहाँ पे मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। अब क्या है, ये जो लैंड एंड मशीनरी है ये तो भैया प्रॉफिट हुआ ना, और जब प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, उससे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्रेडिट है तो अब यहाँ पे इसे डेबिट कर दूंगी मैं। लैंड एंड रिवैल्यूएशन, लैंड एंड बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 62,000। क्लियर हुआ ना आपको? देखो ये रिजर्व के लिए हमने जनरल एंट्री पास की, ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है उसके लिए जनरल एंट्री पास की, ये रिवैल्यूएशन को डेबिट किया क्योंकि यहाँ पे ये सब डेबिट हैं तो अब ये यहाँ पर जनरल एंट्री में क्रेडिट हो जाएंगे, ये यहाँ पे क्रेडिट है तो ये क्या होगा, जनरल एंट्री में डेबिट हो जाएगा। अब किस चीज़ की एंट्री होगी, अब जो वो प्रॉफिट हुआ था, ये हुआ था ना अपने को 8,000 को हमने तीनों पार्टनर्स में डिवाइड किया था, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पर भी डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, देखिए आपको क्लियर होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर दिखेगा कि नहीं, फिर भी मैं बोलती जा रही हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल अकाउंट टू आशीष, ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है ना, पहले आशीष आएगा फिर आकाश आएगा। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि पहले किसका नाम लिखना है, मिलना सबको बराबर ही है। आशीष कैपिटल अकाउंट, आकाश कैपिटल अकाउंट और टू अमित कैपिटल अकाउंट, बस तीनों का अमाउंट लिख दीजिए। कितना था, 2,667, 2,667 और 2,666, 8,000। ये रूल्स हैं बच्चों, ठीक है ना, जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। जो हमने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, हमने जो सेपरेट वीडियो है उसमें आप जाकर एक बार और समझ लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 भी देखते हैं फटाक से। करीम, रहमान एंड नवल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वॉज फॉलोज। यहाँ पर सारी चीज़ें दी है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली 1 अप्रैल 2022 एंड ऑल्सो एग्रीड। ये सारी टर्म्स दी हैं। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे ना तब ये टर्म्स पढ़ दूंगी, 2 बार पढ़ूंगी तो क्या होगा, हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो देखिए ये सारी टर्म्स दी हुई हैं और बैलेंस शीट दी हुई है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओके, चलिए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जो पुराना रेशो है किसका, करीम का, रहमान का और नवल का, वो लिख दूंगी। ओल्ड रेशो कितना है, 5:3:2 और न्यू रेशो कितना है, 1:1:1। ठीक है, अब चलिए करीम का शेयर पहले कितना था, 5/10, उसमें से हम नया कितना 1/3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13, 15 - 10 = 5/30। ओके, सेकंड है रहमान, इसका कितना है 5/10, 1/3 करा, जब हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 30, 9/10 तो ये -1/30। ओके, और ये है नवल, 2/10 -1/3 तो इसका आएगा 30, 6 - 10 तो इनका आएगा -4/30। तो अब जो माइनस वाले हैं ये कौन होगा, ये हो गए गेनिंग पार्टनर। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी गेन और यहाँ पर भी लिख दूंगी गेन और यहाँ पर सैक्रिफाइस। ठीक है ना, मतलब ये गेनिंग पार्टनर है और ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना रहेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना रहेगा। तो अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे किसके बेसिस पर, ये जितने भी नीचे दिए हुए हैं टर्म्स वगैरह उनके बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट।
क्लियर। तो ये क्या हो गई हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो भी डिटेल हमें लिखनी है उसके लिए हमने लिख दिया। अब देखिए सबसे पहला क्या दिया है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी डिक्रीज बाय 5%। अब बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, 3,50,000 थी और 5% डिक्रीज हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसकी डिक्रीज वैल्यू लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी टू लैंड एंड बिल्डिंग, कितनी आएगी डिक्रीज वैल्यू, 17,500। ठीक है ना, मतलब कितना हुआ, 3,50,000 का जब मैंने 5% निकाला तो कितना आया, 17,500। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीज्ड बाय 5%। 2,40,000 का जब 5% इंक्रीज हुआ तो मैं यहाँ लिख दूंगी बाय मशीनरी अकाउंट, कितना आया, 12,000। ठीक है, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि फिर क्या होगा, मैं चाहती हूँ कि एक बार में ही सब कुछ आ जाए। ठीक है, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ क्रिएटेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे डेबिट में लिखेंगे, टू प्रोविज़न फॉर कितना, 2500। ठीक है ना, क्यों 2500 आया, क्योंकि सन्ड्री डेटर्स कितने दिए हुए हैं, 50,000, और 50,000 पे जब हम 5% करेंगे तो कितना आएगा, 2500 आएगा। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्या है, अब मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 20,000 वॉज अनरिकॉर्डेड एंड नाउ टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, कितना है, 20,000। तो यहाँ पे इसे रिकॉर्ड करने के लिए मैं क्या लिखूंगी, टू बाय मोटरसाइकिल, पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ था और अब रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट क्या दिया है, आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 नॉट पेबल हैंस टू बी रिटर्न बैक। जिसने नहीं पे किया था और उसे हमें फिर से लिखना है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, इसे भी लिख दूंगी। जो नहीं लिखा होता है उसे लिखने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट में लिख देते हैं, बस 10,000 में यहाँ पर लिख दूंगी। क्लियर हो रहा है ना। चलें, नेक्स्ट क्या है, गुडविल इज वैल्यूड 2 ईयर परचेज लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट बीइंग ईयर एंडेड। और यहाँ पर क्या दिया है, वो प्रॉफिट वगैरह दिया है। तो भैया पहले तो आपको क्या करना रहेगा, गुडविल की हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब गुडविल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर निकाल देती हूँ। देखो, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन, पेन चेंज कर दूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना बच्चों। 2 मिनट, वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, जितने भी दिया है यहाँ पर देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में कि 50,000 का लॉस था, फिर 2,50,000, 2,50,000। तो मैं क्या करूँगी, 2,50,000 को 2 बार प्लस करके जब 50,000 से माइनस करूँगी, मैं लिख ही देती हूँ, 2,50,000, 2,50,000 माइनस 50,000, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3, कितना आया, 1,50,000। अब मैं क्या करूँगी, गुडविल की वैल्यू निकाल दूँगी। कैसे, तीनों पार्टनर्स की। तो मैं क्या कैसे करूँगी एडजस्टमेंट, पहले तो गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 1,50,000 में 2 साल के लिए दी है ना, तो कितना आया, 3 लाख। ठीक है, अब जो तीनों पार्टनर्स की है उसका गुडविल का एडजस्टमेंट कर देंगे। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कितना, करीम, रहमान एंड नवल। ठीक है, तो ये कितनी हुई, 3 लाख का जो रेशो है। ठीक है ना, जो गेनिंग पार्टनर है उसका गेनिंग रेशो हो जाएगा, जो सेक्रीफाइजिंग है उसका सेक्रीफाइजिंग हो जाएगा। तो 5/30 का 50,000, फिर 3 लाख का 1/30 का 10,000, और 3 लाख का 4/30 का 40,000। क्लियर। तो ये क्या हो गया, गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। चलिए मैडम, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम कहाँ पर आ जाते हैं, वापस रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है ना, ये तो बीच में एक एंट्री दे दी थी तो मैंने वो आपको बता भी दी ना। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, नवल वॉज कैरी आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, रेन्यूमरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस 5,000 एंड एक्सपेंसेस कम 3,000। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस थे वो 5,000 के थे, तो यहाँ पर सिर्फ हमें
टू रेनुमरेशन करके लिखना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको, इसकी हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये जो गुडविल है इसका हमें जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी, इसलिए ये बीच में आया था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर अब मैं लिख दूंगी टू रेम्यूनरेशन अकाउंट, ठीक है। कितना 5000, बस अब आप करिए, इन्हें प्लस करिए तो कितना आएगा 42,000। और यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू तीनों पार्टनर्स में कर देंगे, करीम, रहमान और नवल। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे 17,000 आएगा। और जब पुराना जो रेशो है क्या है, पुराना 5:3:2 है, उसमें जब प्रॉफिट शेयर करेंगे तो 8500, 5100 एंड 3400। ये क्या बन गया हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। ये हमारा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग निकल गया। यहाँ पर हमारी गुडविल की वैल्यू निकल गई, हमने एडजस्टमेंट भी कर दिया। अब इन सबको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज में आपको क्या करना है, इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जिसको क्रेडिट किया है उसे डेबिट करना है, जिसे डेबिट किया है उसे क्रेडिट करना है। साथ ही साथ यदि कोई रिजर्व वगैरह दिया है या एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस सस्पेंस अकाउंट दिया है तो उसकी भी जनरल एंट्री करनी है। तो फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम जनरल एंट्री देख लेते हैं। क्या सबसे पहले क्या दिया है, जनरल रिजर्व दिया है। तो जनरल रिजर्व के लिए हम क्या एंट्री करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू करीम कैपिटल अकाउंट टू रहमान कैपिटल अकाउंट एंड टू नवल कैपिटल अकाउंट। क्लियर। आप क्या करेंगे, जो जनरल रिजर्व था वो कितने का था, 60,000 का, उसको पुराने रेशो में 30,000, 18,000 और 12,000, पुराना रेशो कितना था 5:3:2 में हम डिवाइड कर लेंगे। देखो बच्चों, जनरल एंट्री करने के ये तो मैं बता रही हूँ, आप प्रॉपर फॉर्मेट में प्लीज़ जनरल एंट्रीज कीजिएगा। चलिए ठीक है। अब सेकंड क्या दिया है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, तो उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों पार्टनर्स घर से लेके आएंगे, करीम, सेकंड कौन है, रहमान कैपिटल अकाउंट एंड नवल कैपिटल अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कितना था, 5,000 था। पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने जब बांटा तो 2500, 1500 और 1,000। समझ में आ गया ना। देखिए, जब आप वो वीडियो देखेंगे ना जिसमें आपने रीअसेसमेंट और रिवैल्यूएशन वाला जो पूरा टॉपिक मैंने समझाया है, तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी यदि आपको आती है और सिर्फ क्वेश्चन देखना है तो कोई बात नहीं, चलने दीजिए। चलें, ये मेरा माइक ना पूरा कैमरा हिला देता है। चलें, अब क्या है नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। देखिए, हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का था, 30,000 का। अब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 90,000 है और हमने इन्वेस्टमेंट कितने का किया था, 1 लाख का किया था। मतलब क्या हुआ, 10,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट का नुकसान हो गया ना, तो हमें जो नुकसान है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे। पहले तो यहाँ 30,000 लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो 10,000 तो मैं उस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दूंगी और जो बचा हुआ है वो तीनों पार्टनर्स कहाँ करेंगे, अपने घर ले जाएंगे। कौन है तीनों पार्टनर्स, करीम, रहमान और नवल। ठीक है ना, ये तीनों क्या करेंगे, अपने घर ले जाएंगे। पुराने रेशो में तो 10,000, 6,000 और 4,000। क्लियर हो गया ना। मतलब क्या था, रिजर्व था वो 30,000 का था। इन्वेस्टमेंट किया था हमने, कितना इन्वेस्टमेंट किया था हमने, 1 लाख का, लेकिन 90,000 उसकी मार्केट वैल्यू रही। 10,000 जो थे
वो उसमें नुकसान हो गया, तो वो दे दिया हमने इन्वेस्टमेंट में, लेकिन बचा रिजर्व अभी भी 20,000 का, तो तीनों में पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसमें जो क्रेडिट किया था उसे हम सबको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, 12,000, 20,000 और 10,000, और 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आया, 42,000। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कितना है, कौन सा है, जो डेबिट में थी उनको सबको क्रेडिट में कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्रोविजन फॉर डेब्ट्स एंड टू रेम्यूनरेशन। तो 17,500, 2,500 वो 5,000, तो ये कितना आ गया, 25,000। जो हमारे डेबिट में थे ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया था, तो जो जो हमारे डेबिट में थे उन सबको हमने कहाँ लिख दिया, क्रेडिट में लिख दिया। अब जो हमें प्रॉफिट हुआ वो तीनों पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू करीम, टू रहमान और टू नवल। ठीक है, जब करा था जो हमने देखा था ना उसमें, बस वही यहाँ लिख देंगे पुराने प्रॉफिट शेयरिंग में 17,000 को। क्लियर हुआ। अब क्या बचा, अब बचा हमारा वो जो गुडविल हमने निकाली थी उसका एडजस्टमेंट। तो बस फटाक से जो गेनिंग पार्टनर है उनको डेबिट कर दीजिए। रहमान कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर 50,000, 10,000, 40,000 हमने एडजस्टमेंट किया था ना। गुडविल की भी एक लाइन दी हुई है सेकंड लास्ट, बस उसका एडजस्टमेंट हमने देखा था, उसकी हमने यहाँ पर एंट्री पास कर दी। चलिए, तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन गया, मैं बनाना नहीं चाहती थी बट क्या करूँ, देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। चलिए बाय।